Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaskar, Sat Sri Akal and a very good evening to all of you. मेरा नाम सोफिया अंजुम है. मैं आपको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ, स्वागत करते हैं आप सबका on this special Insta Live session at Sufi Score. और आज I'm quite excited, very much looking forward to this live session because काफ़ी देर से जो है ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, एडमायर करती हूँ और आज मौका मिलेगा इंशाल्लाह उनसे बातचीत करने का. But right now we've got a lot of people who are quite excited about today's live session as well. तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम आपको बताते चले और करते चले हमारे बारे में कि आज हम क्यों लाइव हैं आप लोगों के सामने. So basically, I am a huge music lover. I absolutely love music. And when I got to know what Sufi Score was doing, it was very inspirational. कि when you talk about subcontinental music, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, हम सारों का जो एक प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, वो एक है और वो है मौसीकी का, which is music. It is all about love when it comes to music. And music bridges a lot of gaps as well. So I clearly remember that the first time I was part of Sufi Score was when I did a live session with Amanat Ali. And बहुत खूबसूरत सेशन था, बहुत मज़ा आया. We had a great interaction. The second session that I did with Sufi Score was for Leo Twins. An unbelievable talent. Violinists and the way that they performed, guitarists, musicians, percussionists. And it was just absolutely fantastic to see the kind of work that they were doing. तो आज जो है हम आपके सामने लाइव इसलिए हैं क्योंकि कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि सूफी स्कोर के पेज के ऊपर राहत फ़तेह अली खान साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया, कहा गया और बहुत सारे उनके फैंस जो है वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे. तो उनका जी 2020 में एक गाना आया, गमे आशिकी. शुरू में मुझे याद है जब वो रिलीज़ हुआ था, तो बिकॉज आई एम फैन ऑफ हिज, मैं रेडियो शोज़ भी होस्ट करती हूँ पाकिस्तान में, तो आई फॉलोड हिम because I love the way that he engages with his audience. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका पहला जो ट्रैक था जो मैंने सुना था, आई थिंक समर में रिलीज हुआ था, if my memory serves me right, जून जुलाई earlier this year. अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने एक गाना निकाला जिसका नाम था नशा. वो एक लेटेस्ट ट्रैक था जो मैंने अपने स्टेशन पर भी प्ले किया. बड़ा अच्छे स्पेनिश वाइब्स थे, आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू इट, वेरी यूरोपियन एज वेल. एंड देन व्हेन आई हर्ड अभी रिसेंटली उस्ताद नुसरत अली खान साहब जो हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी भी थी, बर्थ एनिवर्सरी भी थी, तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली सूफी स्कोर के लिए सांसों की माला प्रोड्यूस किया गया. द वीडियो वाज शॉट ब्यूटिफुली. It was executed wonderfully and kudos to the entire team of Sufi Score for coming up with something brilliant. तो आज जो है इंशाल्लाह we shall be in conversation with the one, the only राहत फ़तेह अली खान साहब. तो अगर आपके पास कुछ सवालात हैं तो मुझे ज़रूर बताइए. बड़े लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं from around the world. I'm trying my level best to read a few. Okay, somebody is asking us कि how about an interaction with Atif Aslam as well. अच्छा, आपके जितने भी सवालात हैं वो हम ज़रूर उनसे पूछेंगे. If you have any questions, if you have any comments, if you have anything that's been stuck in your mind कि आपने राहत फ़तेह अली खान साहब से ज़रूर ये पूछना है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है. उसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप ये ज़रूर पूछिए कि ये इल्म जो है ये कहाँ से सीखा है. अच्छा, ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया है, मैं डेफिनेटली पूछूंगी. आप सुनाइए कुछ. अगर मुझे गाना आता है तो मैं डेफिनेटली आपको सुनाती. अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे गाना नहीं आता, मगर क्योंकि मैं एक होस्ट हूँ पाकिस्तान में, टीवी पर, रेडियो पर इवेंट होस्टिंग करती हूँ, तो मुझे शौक बहुत है मौसीकी सुनने का, मौसीकी को अप्रिशिएट करने का. तो आज मौका मिला है आप सबसे बातचीत करने का, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि सूफी स्कोर ने इतना अच्छा गाना प्रोड्यूस किया है, आपके सामने लेकर आए हैं सांसों की माला, विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू उस्ताद नुसरत अली खान साहब बाय द वन द ओनली राहत फ़तेह अली खान साहब. तो इंशाल्लाह उनसे बातचीत करेंगे. जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन अस एज वेल. Let me check. Okay, while we still checking him to join us shortly, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताती हूँ क्योंकि मैं उनको काफ़ी अरसे से फॉलो भी कर रही हूँ. तो राहत फ़तेह अली खान साहब की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जी, उनका ताल्लुक जो बहुत सारे लोगों को शायद ना मालूम हो, जो दुनिया के दूसरे कोने में हो, हम आपको बताते हैं कि उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है.
अमूमन जब मैं इवेंट्स करने जाती हूँ फैसलाबाद में तो बड़े शौक से लोग कहते हैं कि ये वो शहर है पाकिस्तान में जहाँ पर जायंट्स और मैस्ट्रोज जो हैं, जिस तरह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, जिस तरह राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, उनकी पैदाइश वहाँ पर हुई और वहाँ पर जो है उनकी एक हिस्ट्री थी. सो लेट मी टेल यू दैट राहत फ़तेह अली खान साहब belongs to a family which have had about 600 years of heritage in classical and Sufi training. Somebody says, Yusuf says, Sufi score Pakistani label है या Indian है? Can you tell us? Sufi score जो है, I mean, they're the best people to reply and respond to this question of yours, but I would say that they don't belong to any specific land or a boundary or a country. They are for everyone. So they are for music. And that is what Sufi score is all about. It's about our courage, our dedication, our loyalty, our heritage, our history, and our roots. अच्छा जी, रियाज करने का बेस्ट तरीका क्या है? बिल्कुल शायरी सुनाइएगा. बिल्कुल. आई थिंक ही हैज सेंट अस अ रिक्वेस्ट, सो आई थिंक फाइनली जो है वो वेलकम करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन हिमसेल्फ, द मैन विद a lot of feathers in his cap, the one, the only Ustad Rahat Fateh Ali Khan Sahab. Still waiting for him to join us actually, because I just sent him a request as well. Might be the connection. Yes, we're connecting right about now. Assalamu alaikum. Good evening. Good evening ji. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम है जी, बिल्कुल ठीक है. सुरों के सुल्तान ने हमें फाइनली ज्वाइन कर लिया है. द बादशाह ऑफ कवाली, आई मीन द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन. किस तरह मैं आपकी तारीफ करूं, कैसी आपकी इंट्रोडक्शन करूं? राहत फ़तेह अली खान साहब इज एन इंस्पिरेशन. बिल्कुल भी तारीफ मत करिएगा, क्योंकि मैं तो एक गायक हूं और मैं अपनी जो खिदमात है, जो अपनी जॉब है, वो बड़ी ईमानदारी के साथ मौसीकी को दे रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई एम वर्कर ऑफ म्यूजिक. लवली. आपको पता है आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? क्या बहुत ऑनेस्ट है अपनी इमोशंस में. थैंक यू वेरी मच जी. यही सीखा है, जिंदगी ने भी यही सिखाया है कि बी पॉजिटिव एंड लेट पॉजिटिविटी come. Absolutely. So we'll start with the basics. You know, you've done a fantastic job with Sanso Ki Mala, which looks beautiful. We love the video. We love the way that it's shot also. It's a tribute to the one and only Ustad Nusrat Fateh Ali Khan Sahab. But let's start with the first. And my father Farooq Fateh Ali Khan Sahab and Ustad Nusrat Fateh Ali Khan Sahab both made this composition together. And I had to be the pay tribute to both of them. Lovely, lovely. But I want to start with the basic first question. अब आपको पता है कि 2020 as a year was tough on a lot of people. मगर आपके, क्योंकि मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपने 2 गाने निकाले जो मुझे बड़े पसंद आए. नशा आपने निकाला था, गमे आशिकी आपने निकाला था. But overall, as a human being and as an artist, 2020 आपके लिए कैसा रहा? 2020 जो है वो बहुत सारी चीजों को सिखा के गया है. कुछ फॉर्चुनेट चीजें हुई, बहुत कम हुई. अनफॉर्चुनेट चीजें बहुत हुई. लोगों की मौतें हुई, लोगों की कैजुअलिटीज हुई जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना. जिस चीज का दुख, अफसोस जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा. हमें जब तक ये इसकी वैक्सीनेशन आ नहीं जाती, दुआ करते हैं जल्दी आ जाए और इससे लोग बच जाए, इस डिजीज से बच जाए और माहौल जो है वो दोबारा से उस तरह से हो जाए जैसे पहले था. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. अच्छा, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. लोग, मुझे जो पॉजिटिव चीज है वो ये हुई कि मुझे मौका मिला, ज्यादा मौका मिला घर में रहने का, बच्चों के साथ एंजॉय करने का, बच्चों के साथ बच्चा बनने का. तो वो मिस कर रहा था. तो सारी शिकायत जो थी वो दूर हो गई. हाँ, दूर हो गई, शिकायतें दूर हो गई. जबरदस्त. अच्छा, आपके लिए बहुत सारे प्यार और मोहब्बत आ रहा है, मगर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी वीडियो के बारे में जो सूफी स्कोर के लिए प्रोड्यूस की गई है. अच्छा, यूसुफ सलाउद्दीन साहब तो किंग है ना जब बात करते कल्चर और हेरिटेज की. तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में. यूसुफ सलाउद्दीन साहब के बारे में बात करूंगा तो रात से दिन और दिन से रात हो जाएगा. तारीफ के काबिल इतनी वो पर्सनालिटी है. and he did a very good job in Sufi music.
सूफी म्यूजिक को, हेरिटेज को जिस तरह से रिवाइव किया है यूसुफ ने, वेरी फेबुलसली। उन्होंने अपना काम बड़ा अच्छा किया है, और हम शुरू दिन से ही साथ एक टीम बन के हमने काम किया है। यूसुफ सलाउद्दीन, मैं और कुछ और हमारे अहबाब, जिन्होंने शुरू में हमारा साथ दिया। और वी आर वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ विरसा हेरिटेज। एंड उसके बाद, विरसा के बाद सूफी स्कोर के लिए जो यूसुफ जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ देम। एंड बिफोर यूसुफ, सूफी स्कोर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो सूफी म्यूजिक के लिए जो है वो पूरा एक फराख दिली के साथ किया। एब्सोल्युटली। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, मैं तो आपकी फैन हूं, तो मैं आपके बारे में कुछ रिसर्च ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि आपकी उम्र 7 साल की थी जब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने आपको ऑफिशियल ट्रेनिंग दी, और उसके बाद 9 साल की उम्र में पहली आपने पब्लिक सिंगिंग की थी एट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो उसका लिंक हमें बताइए इस गाने के साथ जी। हाँ जी, वो इस तरह से था कि 7 साल की उम्र से तो मुझे उन्होंने सिखाना स्टार्ट करा। एंड उसके बाद 1981 में मैंने अपनी पहली परफॉर्मेंस उस स्टेज पे दी, जो कि खान साहब के, उस्ताद नुसरत अली खान साहब के वालिद साहब, मेरे दादा, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे पूरा एक फेस्टिवल हुआ करता था, क्लासिकल, कव्वाली एंड निंग क्लासिकल, ये लोग फोक गायकी, सारे लोग आर्टिस्ट आया करते थे वहां पे। बहुत एक मजमा हुआ करता था, उसमें मैंने वो 9 साल की एज में परफॉर्म किया था। राग हमीर था, और उसके बोल थे, मेरे महबूब इलाही रसूल के प्यारे, निजामुद्दीन औलिया पीर मेरे महबूब। तो वो मतलब बच्चा था मैं 9 साल का, बट जो याद कराया था वो मैं गा दिया। और हैट्स ऑफ टू देम अगेन, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के छोटे से बच्चे को उन्होंने उसकी साइकी को ज़हन में रखते हुए और उस तरह का म्यूजिक उसको सिखाया। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप तो टूर के ऊपर भी गए थे। अच्छा, उसके अलावा मुझे याद है 2003 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पाप। उस फिल्म के अंदर एक गाना था मन की लगन, जिसकी एक ऐसी एंट्री थी बॉलीवुड में दैट मेड यू सो फेमस इन इंडिया एज वेल एज इन पाकिस्तान। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद पीपल इन इंडिया? ये हुआ इस तरह से है कि 98 में एक एल्बम बन रही थी, जो कि हम लोग आफ्टर द डेथ ऑफ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, हमने अपना आगे म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए हमने काम शुरू किया। कराची में ये एल्बम हमने तैयार की। विजिबल चेंजेस, तब उस जमाने में वीसीआई जो है वो कंपनी हुआ करती थी, जिसने जुनून बैंड के उस वक्त बहुत सारे एल्बम्स लॉन्च किए थे। तो उन्होंने हमसे रब्ता किया, तो उसके ऊपर फिर हमने काम किया। तो ये एल्बम हमने स्टार्ट की बनाना, ये एल्बम बन गई। तो अनफॉर्चुनेटली जो सज्जाद पंजवानी थे, इस कंपनी के ओनर, उनकी नागहानी डेथ हो गई एकदम से। तो इस वजह से एल्बम जो है वो बिल्कुल एक साइड पर लग गई कि उसका क्या बनेगा, कुछ पता नहीं लग रहा था। देन उसके बाद महेश भट्ट साहब और पूजा भट्ट जी, आई थिंक लाहौर कराची, ये लोग आए थे। तो उन्होंने पाकिस्तान का म्यूजिक सुना और उनको ये म्यूजिक भी अच्छा लगा। तो उन्होंने इस तरह से ये इसको अपनी फिल्म में, पाप में, 2003 में वो फिल्म आई, और पाप में ये गाना भी लिया गया, लगी तुमसे बनी। बिल्कुल, और क्या गाना था। आपने तो दिलों को जीत लिया। उसके बाद फिर रियलिटी शोज आपने किए, मुझे याद है छोटे उस्ताद आपने किया, जुनून आपने किया, एमटीवी अनप्लग्ड जुनून कुछ आपने कर किया। दिखाने आप का। देखिए कि कितनी बड़ी फैन हूं मैं आपकी, मुझे सब पता है। हाँ जी। अच्छा, अब now coming back to this song now, because a lot of people want you to sing as well and they're requesting you to sing a few lines from सांसों की माला, जो सूफी स्कोर पर अभी अवेलेबल है इनकी यूट्यूब चैनल पर। जी, मैं जरूर पेश करता हूँ। जी। पिया इन नैनन में जो मैं पलक डांप तो है दूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो देखने दूं, सांसों की माला पे, हाँ सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम,
अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं ही का नाम। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, बहुत दैट शुक्रिया। वाज ब्यूटीफुल। राहत साहब, आपके लिए बहुत थैंक यू। सारे प्यार आ रहा है, मगर जाते जाते आप लोगों को जरूर ये बोलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्टल है सूफी स्कोर का जिसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, ये सिर्फ मौसीकी के लिए प्यार और मोहब्बत है। तो क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं सूफी स्कोर के बारे में पहले भी कुछ कहना चाहता था, मगर मैं अभी कहूंगा कि सूफी स्कोर के जितना उन्होंने स्कोर है उनका, और जिस जिस तरह की उन्होंने सिलेक्शन की है, हेड्स ऑफ देम, कि उन्होंने बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया से, नहीं कि एक ही जगह से, पूरी दुनिया से वो लेके आ रहे हैं सामने। और खास तौर पे सूफी म्यूजिक के लिए ये खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई एक मुल्क नहीं है, ये पूरी दुनिया को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दुनिया जहां में जहां जहां सूफी म्यूजिक बज रहा है उसको आने के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत नोबेल कॉज पे ये प्लेटफॉर्म है, इसलिए हमने सूफी स्कोर को ज्वाइन किया था। जबरदस्त, थैंक यू सो मच राहत साहब, एज ऑलवेज सच अ प्लेजर। एंड अब कुछ 2020 के एंड पे कुछ धमाका डालने लगे कि नहीं? अभी तो वैसे आपने काफी धमाके डाल दिए हैं, बड़े मजे के गाने हम सुन रहे हैं आजकल। नशा तो मैं खुद बहुत नशा इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ा डिफरेंट जॉनरा का सॉन्ग है वो। मैंने कभी इस तरह का सॉन्ग कंपोज नहीं किया, और वैसे करता रहता हूँ कंपोज में, मगर मैंने किसी का भी गाना ये गाया नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे अपना ही म्यूजिक जो है वो खुद ही गाना पड़ा तो मैंने ही खुद ही ये स्टेप ले लिया। तो ये चीज भी आप लोगों के सामने है, गम आशिकी आप लोगों के पास है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में भी कुछ हो जाएगा हल्का फुल्का, इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जितने भी फैंस की मैसेजेस हैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच राहत साहब, वी विश यू ऑल द वेरी लव बेस्ट। यू टू एवरीवन। जितने लोगों ने ज्वाइन किया, जितने लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें अपना प्यार जो है वो आपको सौंपता हूँ। मेरे प्यार का ख्याल रखिएगा। अरे क्या बात है, जाते जाते आपने क्या बात कह दी, दिलों तक पहुंचा दी इस बात को, इस जज्बात को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैव अ ग्रेट नाइट, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू वेरी सून ऑन सूफी स्कोर एज वेल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदा इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज। Khuda अल्लाह Hafiz. हाफिज। Okay, everybody. Then once again, this was Rahat Fateh Ali Khan Sahab. We were live in conversation with him. हम आपको बताते चले कि इनका जो latest गाना है सांसों की माला, it is a tribute to Ustad Nusrat Fateh Ali Khan Sahab, available on the YouTube channel of Sufi Score. So you can subscribe, you can like it, you can comment, you can share, और अपना जो मोहब्बत है, प्यार है, जो आपका जज्बा है, उसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि सूफी स्कोर का जो एक मकसद है वो ये है कि जो सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री है, हेरिटेज है, कल्चर है, हमारे रूट्स हैं, उसको हम प्रिजर्व करें और हम आगे लेकर जाएं, एक दूसरे का साथ दें। सो हैव अ ग्रेट वीकेंड. Thank you very much for watching. Keep on supporting good content, Sufi Score as well. And inshallah, we'll talk to you very soon. Take care. Bye-bye. Khuda Hafiz.